जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस महीने में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबल या तो कोई आप डिस्कशन करने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल आपकी बात होने वाली है। मतलब कुछ तो है। अगर विदेश में आपके रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे कुछ जरूरी बातचीत हो सकती है। नहीं तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ग्लोबल न्यूज देखने में, इंटरनेशनल न्यूज देखने में हो सकता है। किसी व्यक्ति से आपकी डिबेट हो सकती है या बातचीत हो सकती है इंडिया को लेकर के और बाहर अब्रॉड को लेकर के। मतलब कुछ है जो इम्पोर्टेंट इस समय में इस महीने में आपके साथ बना रहेगा। इस समय में ट्रैवल के भी काफी स्कोप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए योग बन रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर के शांत रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप बोलेंगे तो लड़ाई होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी आवाज दबाई जा रही है, या आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, या आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है, या आप खुद ही चुप हैं कि कोई बात नहीं, समय निकलने दो। पार्टनर मतलब अभी आपके ठीक से आपको समझ नहीं रहे हैं, गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, अग्रेशन ज्यादा आ गया है। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से इस समय में आप चुप ही रहेंगे। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपकी वॉइस जो है वो सुनी नहीं जाएगी। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत सारा पैसा मांग सकता है। बहुत हाई डिजायर्स है उनकी, बहुत बड़ी कोई इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए वो आपसे पैसा मांग सकते हैं। और पैसा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी बेचने की बात कर सकते हैं। मतलब कुछ बहुत ज्यादा ही, जैसे आपको भी वो समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो इच्छा कर रहा है वो उसके कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे। पैसा मुझे लग नहीं रहा है कि आप उसको देंगे। जॉब लाइफ की बात करें तो इसके अंदर कुछ लोग हैं जो
आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा गलत बोल सकते हैं इस महीने में। तो एक तो और वो कुछ नई तरह के ही लोग लग रहे हैं, या तो आपके ऑफिस में कोई नया, या तो डिपार्टमेंटल चेंज है, या आपका जो लोग हैं कुछ नए आए हैं आपके ऑफिस में, कुछ गुट बना के 2 या 3 के किसी तरीके की भद्दी बातें आपके बारे में सर्कुलेट कर सकते हैं ऑफिस में, या आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप उसको टोटली इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा, लेकिन हाँ फिर भी आप उस चीज को इग्नोर करेंगे। अगर आपके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपका आपके जॉब प्लेस पे अच्छा ही बना रहेगा, वहाँ कोई ऐसा मेजर दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। दिल लगा के काम करते हुए काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितना आपको कहा नहीं जा रहा है वो भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए आप सही हैं, लेकिन शायद उन्हीं चीजों को लेकर के कि आप चापलूसी करते हैं, आप बहुत ही गंदी लैंग्वेज मतलब मुझे सुनाई दे रही है, मैं नहीं बोलूंगी उसको, तो वो उस तरीके की लैंग्वेज लोग आपके लिए बोलते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई, और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे, और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी, और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे, या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे, या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी, और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं, और सभी सब बोलते हैं कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसा मेरे साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय श्री। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, बिजनेस जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है। या तो आप बिजनेस के लिए कोई काम करवा रहे हैं, या अपने वर्क प्लेस पे काम करा रहे हैं, आपके काम का जो जगह है उसके आसपास कोई काम चल रहा है। एक तो बालू सीमेंट बदरपुर बहुत ज्यादा लग रहा है, रेत बहुत ज्यादा लग रही है कुछ जगहों पर। दूसरा, थोड़ी चीजें अस्त व्यस्त लग रही हैं, जैसे आपसे संभलेगा नहीं इस महीने। क्या तो काम बहुत ज्यादा कुछ लोगों को हो सकता है, या जो है आपका कोई स्टाफ जो है वो छुट्टी पे चला गया, या अचानक से छोड़ के चला गया काम को, तो बहुत अस्त व्यस्त हो रहे हैं। आपको अचानक से मतलब आपको समझना पड़ रहा है आपको सारा काम, कि ये ऐसे करना, अच्छा ये ऐसे करना, ये ऑर्डर को ऐसे फुलफिल करना है। खाली नहीं रहेंगे, काम बहुत होगा, ऐसा दिख रहा है। अगर फाइनेंशियली मैं आपके लिए बात करूं तो फाइनेंशियली स्मूथ है, अच्छा बना हुआ है, स्मूथनेस बनी रहेगी। किसी चीज के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा। कुछ लोग जो है स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, बहुत ज्यादा इस समय आपका गेम खेलने का मन और अपना टाइम वेस्ट करने का मन जो है वो करेगा। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और एक्चुअली में आप अपने बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कि आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है काम में और आप बैठ के गेम खेल रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ की, तो स्टूडेंट्स जो है एक तो किसी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई कबड्डी जैसा स्पोर्ट्स हो सकता है, या किसी तरीके का स्पोर्ट्स जिसपे फुटबॉल हो सकती है। धरती से जुड़ के किसी स्पोर्ट्स को खेलने का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा, या आप वो खेलेंगे। मिट्टी में बहुत सारे लोग जो है लोटपोट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस समय में, तो ऐसा कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स खेलने वाले हैं। पढ़ाई की यदि बात करें तो पढ़ाई थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, मतलब अस्त व्यस्त ही दिख रही है पढ़ाई भी आपकी। या तो आपकी बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर हो रही हैं,
हैं, या बुक्स को प्राप्त करने में आपको दिक्कत हो रही है, या कोई कोर्स आपका चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ है जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज्ड आप स्टूडेंट्स जो हैं वो रहेंगे। हेल्थ की बात करें, कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नसों का दर्द अगर रहता है तो वो दिखाई दे रहा है, किसी की जो नसें होती है वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बाहर आ रही हैं, तो थोड़ा सा कमजोरी कुछ लोगों को हो सकती है जिसकी वजह से नसें दिख रही हैं आपकी, या ग्रीन जो नसें होती हैं वो ज्यादा आपकी दिखाई दे रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।